साथियों नमस्कार। साथियों वैसे तो बहुत अच्छी बात है, एक होमगार्ड नगर सैनिक संस्था को लेकर चंदा लिया जा रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, हजार हजार लिए जा रहे हैं, 500 लिए, बहुत अच्छी बात है, न्यायालय में जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में खास तौर पर दिल्ली में 1998 से और आज 2024 तक कितनी बार न्यायालय में गए, लेकिन फिर भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। अब जाना चाहिए। तीन तीन पार्टियां, एक तो पूर्व होमगार्ड है, एक मार्शल है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, एक केंद्रीय भारत सरकार के अंडर में है जो अभी भर्ती होगी, और भी ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 साल में निकाले गए हैं, और ऐसे भी जवान हैं जिसको 5, 10, 15 साल से परेशान हो रहे हैं। और ये सब दिल्ली की बात है। साथियों बहुत खुश हूँ मैं, और पूरे इंडिया में कुछ न कुछ करते रहो, किसी के कोई अंतर नहीं आएगा। दिल्ली में तो खूब वैसे भी चंदा लिया जा रहा है, और भारत में लेते हैं, हम भी ले रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा नहीं ले रहे, सब ले रहे हैं, लेकिन कुछ अगर 100 रुपये लिए तो 50 का नहीं तो 80 का काम तो होना चाहिए। 80 का ना तो 70 का, 50 से मतलब 100 रुपये में से 50 का तो कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो, संगठन हो। तो साथियों एक बार मैं दिल्ली का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, और ये राजा गार्डन से लाया है, ये अटेस्टिक है, ये अटेस्टिक है। और अभी मुझे तो ये भी नहीं पता, अब ये उल्टा हो गया, अब ये उल्टा है। अब ऊपर से देखा जाए और नीचे तक देख लो साहब, इस पे ऊपर लिख रखा है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली नोटिफिकेशन, डेट 20 जुलाई 1959, 29 असद 1881 एस। साहब जब दिल्ली वाले ये इसको समझ जाएंगे हमारा नोटिफिकेशन 81 का है, और मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, अच्छी बात नहीं कहने का, इसी 1881 एस ने जो आपके 29 असद 1881 एस, यही अंग्रेजों का कानून है, इसी को आपके भारत के संविधान में प्रावधान करके लागू किया गया है। और ये एक बार देखना, ये भी एक देखना ना, ये भारत का राजपत्र है, भारत सरकार का। अब मुझे ये नहीं पता ये ऐसे दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाए, ऐसे ठीक रहेगा जहाँ तक, या पीछे से दिखाया जाए, पीछे से भी शायद मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये ऐसे दिख रहा है। और ये क्लियर लिख रखा है भारतीय संविधान अनुच्छेद 309, भारतीय अनुच्छेद 309। तो साथियों ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, किसी मंगते को, एक गांव था पुराना सुधराना, उससे लस्सी शीत खाने के लिए मांगा, आगे चलते चलते उसने किसी से एक रोटी मांगी, या हम उसको टीकड़ा भी बोलते थे मोटी भाषा में, कहीं कुछ भी कहते हैं, कोई रोटी कहता है, कोई मोटा हो तो टीकड़ा कह देता है। जब वो खाने लगा तो उस बर्तन में, लस्सी के बर्तन पे वो टीकड़ा रख दिया, या वो खाने की रोटी थी या जो कुछ भी कहो वो रख दिया, वो उस लस्सी में गिर गया। तो गांव थे 2, तो उन्होंने लस्सी कहीं से लिया, रोटी कहीं से ली, गिरने के बाद कहने लगा वाह रे डुड्डी, वाह रे डुड्डी, सुधराना ने मिले डुब्बी। तो साहब वाह रे दिल्ली, वाह रे दिल्ली, प्रदेशों को भी ले डुब्बे।
ये जो 1881 है, भारत का अनुच्छेद 309 है, बहुत से हैं। और जब तक ये अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा, आपके संशोधन से 1881, ये दिल्ली का नोटिफिकेशन है, आपको बार बार दिखाया गया है। साथियों, आपको बार बार ये बता दिया, 1881 में जब तक संशोधन नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने ये प्रदेश भी डुबो दिए, और नहीं डूबे हैं तो और डूबने की कोशिश किया जा रहा है, डूब जाएंगे। और मुझे लग रहा है जब से ये यूनियन चली है 1997, 98 या 99, जो भी चला है, जब से आज तक कितने रुपए खर्च कर लिए। तो साथियों, ये हम बताना आपको चाह रहे थे। वैसे आप सब अपने मर्जी के मालिक हैं, मर्जी से करना चाहिए, किसी की सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, खास तौर पर गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग, जहाँ तक मेरा विचार है, जो भी कर रहे हो वो सभी पूरे हिंदुस्तान में ठीक कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, अपना संघर्ष तो चालू रखो। अभी मैं बताना था तो 1965 की बात, और फिर भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ कागज मेरे इधर उधर गए, कहाँ गए वो मैं देख रहा हूँ, वो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बात मैं जरूर बताऊंगा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुन लो। जो दिल्ली का कानून जो भी है, ये कुछ प्रतिशत नहीं, 100% संशयक शब्द, इनरोलमेंट, रिपब्लिकन, रिपब्लिक, पब्लिक सर्वेंट, जो भी ये हैं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। और हम भी ये कहते हैं कि भाई रोड से, कोर्ट से और मंत्रियों से शायद समाधान निकले। साथियों, समाधान का एक ही है, राज्यसभा तक तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं। माननीय संसद द्वारा अगर किसी ने सुन लिया तो इस आपके बदली हो सकता है, वरना भाई साहब कहीं भी चले जाओ, कैसे भी जाओ, इस पे संशोधन होना नामुमकिन है। जब तक ये अंग्रेजों के कानून इस पे रहेंगे, जब तक ऐसे ही चलेगा। और जिस दिन ये संसद में आवाज उठ गई, उस दिन आपकी सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। जो दुख की गाथा है, जो आपने आज सुविधा दे रखी है, जो कमांडेंट वगैरह, मंडलीय कमांडेंट और माननीय पुलिस अधिकारी, ये कहते हैं ये आपके लिए सुविधा है। मैंने साथियों ये कहा, ठीक है, ये समय करवाता है। आज तुम जो कर रहे हो, काले कानून से लेकर हमें गुलाम और शोषित, पीड़ित और बंधुआ मजदूर, और हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भगवान देख रहा है। और ये हमारी सुविधा नहीं है। कुछ अधिकारियों ने कहा कि आपकी सुविधा है, आपको रोजगार मिल रहा है। ये रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सुविधा नहीं है, ये हमारी दुख की गाथा है, जो हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। 20-22 साल के भर्ती होते हैं, और बहुत से जवान 60 तक करते हैं, चाहे कैसे भी गुलामी करे, चाहे चमचागिरी करे, चाहे कैसे भी करे। तो ये एक सुविधा बताते हैं, रोजगार बताते हैं। ये माननीय जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, क्यों, ये तो लाखों रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए हर महीने। तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये सुविधा है, और इनमें से इनको भी देना होता है। जब तक ये पैसे नहीं लेंगे तो ड्यूटी नहीं देंगे।
और अब दिल्ली में तो करोड़ों अरबों का भाई भर्ती होगी, तो एक एक आदमी कम से कम भी नहीं तो 5-5 लाख रुपए लिए जाएंगे, सिफारिश से लिए जाएंगे, चुपचाप लिए जाएंगे, किसी को पता भी नहीं होगा। मैं तो सरकार से कहता हूँ इनका बैंक खाता, अकाउंट नंबर और इधर उधर कमरा लेते थे अधिकारी, वो सब माननीय CBI द्वारा जांच किया जाए अगर भर्ती होती है तो दिल्ली के अंदर। वैसे तो हर प्रदेशों में ले रहे हैं, पर प्रदेशों में कम ले रहे हैं, 2 लाख जैसे लिए थे, अभी 2.5 लाख 3 लाख ले रहे थे। और दिल्ली में तो बहुत ही 2 पार्टियां बैठी है, दिल्ली सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोनों सरकारों को पैसा चाहिए, फिर अधिकारी भी लेंगे, पुलिस वाले भी लेंगे, इसमें जो जुटे हुए हैं वो सारे का हिस्सा होगा। 10,000 जवान अगर भर्ती कर लिए तो करोड़ों अरबों पे जाएंगे जी। और इसलिए ये भर्ती करेंगे, जो टर्निंग हैंड जवान थे दिल्ली के अंदर, जिसने 5 साल करी, 10 साल करी, 4 साल करी, एक तो मनोचित रहती थी, हमेशा चिंता रहती थी, कल हटाएंगे परसों हटाएंगे, सेवा मुक्त करेंगे। सबसे बड़ा भार था ये, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन था, चिंतित मनोवृत्ति चिंतित थी ये। और जब एक कमाने डांट मार देगा कल से मत आना, तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ दिल्ली वालों से, बहुत अच्छी बात है, करो, हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हो, चंदा लो, लगाओ, खर्च करो, और रास्ता भी यही है, या तो कोर्ट है या रोड है या मंत्री है। लेकिन आपकी आवाज़ 76 साल से किसी को दमन करके आवाज़ नहीं उठाया, एक बार बोल दिया, फिर 6 महीने चली, फिर 6 महीने बोल दिया, फिर बोल दिया, लेकिन कुछ चल तो रहा है आपका। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 पे संशोधन हो गया तो बल्ले बल्ले हैं। और वापसी नौकरी पे रोकना तो ये कमांडेंट का काम है, माननीय पुलिस अधिकारी IPS अफसरों का काम है। ये चाहें तो लेंगे, नहीं चाहें तो ना ले, इनको पैसे दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं पैसे देगा तो नहीं लेंगे। यहाँ तो भ्रष्टाचारी खुल के हैं, चुनाव आ गया तो अब तो मोटे पैसे लेंगे ये मोटे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और फिर कभी ज़रूर बताएंगे 1965 का एक पार्ट भाग रह रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलो साथियों, सब्सक्राइब करो और कोशिश करते रहो, संघर्ष करते रहो, एकता के साथ करो तो सबसे बढ़िया है। एकता के साथ, दिल्ली में 8 ग्रुप है तो 8 का 1 होना चाहिए जिसमें हर आदमी पधारे। थैंक